साहित्य सरिता है ये। साहित्य सरिता के इस अंक को देखने के लिए लाखों दर्शकों को कमलेश मौर्य मृदु की ओर से सादर अभिवादन, अभिनंदन। साहित्य सरिता एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न रंगों के गुलदस्ते लेकर के हम हर सप्ताह आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। गीत गज़लें गुनगुनाने के लिए, व्यंग्य सुनकर मुस्कुराने के लिए आइए तैयार हो जाएं सभी साहित्य सरिता में नहाने के लिए। तो उनका परिचय कराता हूं। सबसे पहले हम दाहिनी ओर हमारे उपस्थित हैं हरि प्रकाश अग्रवाल हरि जी, जो ओज के, तेज के, देश के राष्ट्रीय चेतना के सशक्त रचनाकार हैं। और उन्हीं के निकट हमारे मध्य उपस्थित हैं बाराबंकी से पधारे हुए गीत और लोकगीत लेकर आपके बीच में आए हैं डॉक्टर सरमेश शर्मा जी, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। हमारे इस अंक में उपस्थित हैं इस देश के वरिष्ठ ख्यातिनाम हास्य व्यंग्य के रचनाकार डॉक्टर श्याम मिश्र जी, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। उनका एक अपना अलग अंदाज होता है। तो आइए सबसे पहले आज के इस अंक का प्रारंभ करते हैं बाराबंकी से आए डॉक्टर सरमेश शर्मा जी के द्वारा। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। साहित्य सरिता के मंच के संचालक सहित कवियों को नमन करता हूं। सभी दर्शकों को डॉक्टर सरमेश का नमस्कार। आइए आपसे कुछ मुक्तकों के माध्यम से जुड़ता हूं। सदा सौहार्द की संवेदनाएं लेके चलते हैं, प्रफुल्लित हो सभी ऐसी फिजाएं लेके चलते हैं। जमाना लाख दुश्मन हो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हम अपने बाप माँ गुरु की दुआएं लेके चलते हैं। कीमती वक्त को बातों में ही जाया नहीं करते, लफंगी हाँक श्रोताओं के सर खाया नहीं करते। जमाने भर में शोहरत है मेरी सर में यूं यारों, हम अपने बाप माँ की बात ठुकराया नहीं करते। और नौजवानों के लिए उत्तर देता हूँ। कहा माँ बाप का सुनते दुलारे बन गए होते, डूबतों के लिए तिनके सहारे बन गए होते, डूबतों के लिए तिनके सहारे बन गए होते। समय बर्बाद दुर्व्यसनों में जो अपना नहीं करते, तो कीचड़ में कमल नभ के सितारे बन गए होते। अकेला एक पिता बेहतर है, 10 बच्चे खिलाता है, सभी की बात सुनता है, सभी खर्चे उठाता है। मगर आश्चर्य है शर्मेश के अक्सर बुढ़ापे में, मगर आश्चर्य है शर्मेश के अक्सर बुढ़ापे में। वही बच्चों का ये कुनबा पिता को क्यों रुलाता है, वही बच्चों का ये कुनबा पिता को क्यों रुलाता है। आइए गीत से आपसे जुड़ता हूं। चंचल चंचल नजरें तेरी कटार हो गई, मेरे जिगर के पार हो गई, मेरे जिगर के पार। तुझसे हो जाएगा प्यार नैना चार न कर, नैना चार न कर, नैना चार न कर। तेरी शोख अदाओं का है जग सारा दीवाना, जग सारा दीवाना, जग सारा दीवाना। तेरे लटके झटके देखे पागल हुआ जमाना, पागल हुआ जमाना। ऐसे निकलो ना सरकार, तन मन दूंगा तुम पे वार, तन मन दूंगा तुम पे वार। तुझसे हो जाएगा प्यार नैना चार न कर, नैना
चार न कर नैना चार न कर। सोमवार मंगल भी देखा बुध को तेरा नाना, बुध को तेरा नाना, बुध को तेरा नाना। गुरु शुक्र शनि यूं ही बीते करती रही बहाना, करती रही बहाना। तो आ भी गया इतवार, कैसे करूं तेरा इतवार, कैसे करूं तेरा इतवार। तुझसे हो जाएगा प्यार नैना चार न कर नैना चार न कर नैना चार न कर। व्हाट्सएप मैसेंजर पर तू करती है लो हाय, करती है लो हाय, करती है लो हाय। देर रात मिस कॉल लगा कर काहे मुझे सताए, काहे मुझे सताए। तेरा भाई थानेदार मुझको पड़ जाए ना मार, मुझको पड़ जाए ना मार। तुझसे हो जाएगा प्यार नैना चार न कर नैना चार न कर नैना चार न कर। और इस गीत का आखिरी बंद। कामायनी जयशंकर की तू बच्चन की मधुशाला, बच्चन की मधुशाला, बच्चन की मधुशाला। गीतों में सरमेश हमारे यौवन तेरा निराला, यौवन तेरा निराला। जब से देखा तुझको यार मैं भी लिखने लगा श्रृंगार, मैं भी लिखने लगा श्रृंगार। तुझसे हो जाएगा प्यार नैना चार न कर नैना चार न कर नैना चार न कर। ये थे डॉक्टर सरमेश शर्मा जी, जो अपनी उम्र के प्यार का इजहार कर रहे थे। मैं चार पंक्तियां देता हूं आपको, हमारी उम्र का प्यार कैसा होता है। कभी मोती की चाहत में मैं सीपी देख लेता हूं, कभी मोती की चाहत में मैं सीपी देख लेता हूं। ज्यादा दिल धड़कता है तो बीपी देख लेता हूँ, ज्यादा दिल धड़कता है तो बीपी देख लेता हूँ। मैं मैसेज उनको करता हूँ मगर उत्तर नहीं मिलता, तो मोबाइल को लेकर उनकी डीपी देख लेता हूँ, तो मोबाइल को लेकर उनकी डीपी देख लेता हूँ। हमारे मध्य उपस्थित हैं ख्याति नाम हास्य व्यंग्य के हस्ताक्षर श्याम मिश्र जी। जब हम हंसते हैं तो हम ईश्वर की आराधना करते हैं, जब हम हंसते हैं तो ईश्वर की आराधना करते हैं, और जब हम हंसाते हैं तो ईश्वर हमारी आराधना करता है। ऐसे हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर श्याम मिश्र जी। आइए एक बार उनका हम स्वागत करें। साहित्य सरिता के उन सभी दर्शकों को श्याम मिश्र का प्रणाम। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। गांधी जी के 3 बंदरों के माध्यम से एक व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक गूंगा था, एक अंधा था और एक था बहरा। एक गूंगा था, एक अंधा था और एक था बहरा। अंधे ने गूंगे और बहरे से पूछा, भाई कैसा है प्रजातंत्र। एक गूंगा था, एक अंधा था और एक था बहरा। अंधे ने गूंगे और बहरे से पूछा, भाई कैसा है प्रजातंत्र। बहरे ने सुना नहीं, गूंगा बोलने में था असमर्थ। आगे की कहानी है व्यर्थ, आगे की कहानी है व्यर्थ, आगे की कहानी है व्यर्थ। एक दृश्य और देखें। दहेज की समस्या को लेकर के एक छोटा सा व्यंग किया है, आप सुने। रामलीला के मेले में ही लड़का और लड़की अकेले में ही एक दूसरे से बैठे बातें कर रहे थे, भविष्य के सपने बुन रहे थे। तभी भिखारी आया, बोला बाबू भगवान तेरा भला करे, ये तेरा मामला गुपचुप चुपचाप चला करे। ये तेरा मामला गुपचुप चुपचाप चला करे। तेरे नाम लॉटरी खुले, बीबी के साथ साथ टीवी मुफ्त में मिले। ये सुनकर लड़की मुस्कराई, तभी उसकी निगाहें अपने बाप से टकराई। बाप ने पूछा,
बेटी यहाँ एकांत में क्या हो रहा है? वो बोली, पिताजी समाज शास्त्र पर अध्ययन चल रहा है। समझदार बाप घर की ओर मुड़ते हुए आंख में चश्मा चढ़ाते हुए बोला, बेटी हो सके तो शाम को जल्दी ही घर आना, इस समाज शास्त्र के ग्रंथ को साथ लाना, मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, अच्छा लगेगा तो खरीद दूंगा, अच्छा लगेगा तो खरीद दूंगा, अच्छा लगेगा तो खरीद दूंगा, अच्छा लगेगा तो। एक दृश्य देखिए किस तरीके के पात्र को ला रहा हूँ, मेरी कविता के अंदर आया है। कल रात मेरे घर एक चोर आया। कल रात मेरे घर एक चोर आया, मैंने देखा, न चीखा न चिल्लाया, वो बड़े इत्मीनान से धीरे धीरे मेरे पास आया, उसके दाहिने हाथ में चाकू लहराया, मैंने डरकर अपने चारों चादर के कोनों को दबाया, वो कड़कता हुआ बोला, खड़े हो जाओ, चादर हटाओ। मैंने कहा, चोर जी मुंह घुमा लीजिए। वो बोला, खड़े हो जाओ, चादर हटाओ। मैंने कहा, चोर जी मुंह घुमा लीजिए। वो बोला, क्या बकते हो? मैंने कहा, नंगों से भगवान डरता है, क्या तुम नहीं डरते हो? उसने पूछा तुम नंगे क्यों सोते हो? मैंने कहा, नंगों का ही जमाना है, दिन में अपनों से बड़े बड़े नंगों से डरते हैं, इसीलिए रात में दरवाजा बंद कर चादर ओढ़ कर नंगे रहने का अभ्यास करते हैं। दिन में अपनों से बड़े बड़े नंगों से डरते हैं, इसीलिए रात में दरवाजा बंद कर चादर ओढ़ कर नंगे रहने का अभ्यास करते हैं। इतना सुनते ही चोर ने लपक कर मेरे पांव छुए, बोला, नेताजी क्षमा कीजिए। मैंने कहा, पहले मेरे पैर छोड़ दीजिए। उसने मेरा पैर छोड़ा, मैं भागा, वो मेरे पीछे, मैं उसके आगे। आप माने या न माने, भागता भागता जब मैं पहुंचा पुलिस थाने, मेरा रोया रोया तर्रा गया, सर्दियों में भी पसीना आ गया। मैं बेहद हैरान परेशान था, क्योंकि दरोगा की कुर्सी पर वही चोर मुझसे पहले विद्यमान था, क्योंकि दरोगा की कुर्सी पर वही चोर मुझसे पहले। अंतिम मानवीय संवेदना से जुड़ा दो एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ, निश्चय ही आपको का आशीर्वाद हमें मिलेगा। एक तरफ द्वापर में बहेलिए के बाण से मरता है और त्रेता में मारा जाता है, डूब कर मरता है, और कलयुग में विभिन्न प्रकार से गोली मार करके मारा जाता है। उसी से जुड़ी हुई अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। रामलीला का पर्दा खुला, नेपथ्य से आवाज आई, मुझे देखो मैं कब मरा हूँ। रामलीला का पर्दा खुला, नेपथ्य से आवाज आई, मुझे देखो मैं कब मरा हूँ। करोड़ों सर काटने से पहले मैंने अपने ही सर को 10 बार काटा, फिर अपनी ही उम्र बढ़ाने के लिए 7 मासूम बच्चों की हत्या की। तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मेरा वध किया, तो क्या मैं मर गया? लेकिन उस दिन जब एक गरीब बेबस बेसहारा विधवा ने मात्र 50 रुपए की पेंशन पाने के लिए कपकपाते हुए हाथ से 10 का नोट मेरी जेब में ठूसने लगी, तब मैं मरने के लिए लिखने के बहाने नीचे की ओर झुकने लगा। अपने आप को मरते हुए देखना कितना दुष्कर है। और फिर उस दिन जब अपने बीमार बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले गया, तो डॉक्टर ने बिना रिश्वत लिए भर्ती करने से इनकार कर दिया। तब मैं सोचने लगा, मानवता की हत्या कोई जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे कर सकता है, लेकिन रावण है, वो कभी नहीं मर सकता है, वो कभी नहीं मर सकता।
हमने अभी सुना डॉक्टर श्याम मिश्र जी को, जिन्होंने हास्य व्यंग का हल चलाकर आपके हृदयों को उर्वर कर दिया है। मैं उसमें चिंतन और चेतना के बीज बखेरने के लिए हमारे तीसरे पुष्प, आज के अंतिम कवि को आमंत्रित करता हूं मैं, जिनका नाम है डॉक्टर हरि प्रकाश अग्रवाल। हरि जी, साहित्य सरिता के इस मंच पर मैं आपके सामने अपनी एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। जो दिलों पर छाप छोड़े छवि वही है, जो दिलों पर छाप छोड़े छवि वही है, जो निगल ले तमस सारा रवि वही है, जो कलम से कलम कर दे काल को भी, जो कलम से कलम कर दे काल को भी, हरि हवा का रुख बदल ले कवि वही है, हरि हवा का रुख बदल ले कवि वही है, हरि हवा का रुख बदल ले कवि वही है। और कुछ पंक्तियां मैं इस पर दे रहा हूं कि आज हमारा देश अपनी सामर्थ्य को भूला हुआ है, उसको विस्मरण हो गया है अपनी सामर्थ्य का, शक्ति का, पराक्रम का, शौर्य का। ये सही है कि हम गौतम गांधी और नानक के वंशज हैं, लेकिन साथ ही हम गुरु गोविंद सिंह, शिवा और राणा के भी अनुगामी हैं। हम अपने अतीत को जब पहचानने का प्रयास करते हैं, जब अपने अंतर को टटोलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी क्या सामर्थ्य है। उसी को मैं रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा सामर्थ्य जागृत हो जाएगा तो हमारी लगभग सभी समस्याओं का समाधान भी उसमें से निकल आएगा। सागर सा यदि सामर्थ्य ना हो, सरिता सा शौर्य भरा होगा। सागर सा यदि सामर्थ्य ना हो, सरिता सा शौर्य भरा होगा। यदि सूर्य सरिस संताप ना हो, शशि सा सौंदर्य सजा होगा। शायद मैं प्रलय न ढा पाऊं, पर बांध उमड़ कर तोड़ूंगा। शायद मैं प्रलय न ढा पाऊं, पर बांध उमड़ कर तोड़ूंगा। ना सुखा सकूं जल निधि स्वायद, पर ज्वार उठाकर छोड़ूंगा। शायद ना हाहाकार मचे अंतस्थल की अंगड़ाई से, ना घुमड़ सके घनघोर घटा वक्षस्थल की गरमाई से। सायन मन मंथन की लहरें गर्वित गौरव गाथा गाएं। दिल की धड़कन बेधड़क धड़क दुश्मन दल के दिल दहलाएं। शायद अगाध जल राशि ना हो, शायद अगाध जल राशि ना हो, पर कुछ तो नीर भरा होगा। सागर सा यदि सामर्थ्य ना हो, सरिता सा शौर्य भरा होगा। और आगे देखिए मेरी क्या सामर्थ्य है और मैं क्या कर सकता हूं। पहचानिएगा, इसमें आपको अपने ही इतिहास और अपने ही अतीत और अपने ही पुराणों के आख्यान मिलेंगे। अपनी छाती पर दुश्मन को मैं मूंग नहीं दलने दूंगा। अपनी छाती पर दुश्मन को मैं मूंग नहीं दलने दूंगा। दुश्मन की कुटिल कुचालों की मैं दाल नहीं गलने दूंगा। जो आंख उठी कुत्सित मुझ पर, वो आंख फोड़ कर छोड़ूंगा। जो जहर उगलती गुर्राती, वह गर्दन पकड़ मरोड़ूंगा। जो टांग बीच में अड़ी कभी, वो टांग पकड़ कर चीरूंगा। दुश्मन की भुजा उखाड़ वक्ष से धार लहू की पी लूंगा। शायद अक्षय भंडार ना हो, शायद अक्षय भंडार ना हो, पर कुछ तो ताव भरा होगा। सागर सा यदि सामर्थ्य ना हो, सरिता सा शौर्य भरा होगा। मैं तारे भले न तोड़ सका, हो सकता है क्षमता में कुछ कमी हो, लेकिन सामर्थ्य में कोई कमी नहीं हमारी। मैं तारे भले न तोड़ सका, गिरि पर्वत बड़े बड़े फोड़े, तूफान भले ना मोड़ सका, नदियों के अगरित रुख मोड़े। जल सिंधु पिया है मैंने ही, जल सिंधु पिया है मैंने ही महासिंधु लांगा। मैं ही हिमगिरी ले उड़ा कभी, था सेतु महोदधि पर बांधा। दिनकर को मोदक सा समझा, दिनकर को मोदक सा समझा, धरती को कंदुक बना दिया। आकाश शीश पर फटा अगर, ब्रह्मांड शीश पर उठा दिया। अतिशयोक्ति भरी हो कुछ शायद, अतिशयोक्ति भरी हो कुछ शायद, पर कुछ तो सार भरा होगा। सागर सा यदि सामर्थ्य ना हो, सरिता सा शौर्य भरा होगा। और मेरे देश की नारियां जितनी क्षमतावान है, शायद दुनिया की कोई नारी उनकी समानता नहीं कर सकती। अपने अंतरात्मा से अपने अतीत को पहचानिए और अपनी सामर्थ्य को, अपनी क्षमता को जानिए। क्या है? मैं ब्रह्माणी वैष्णवी शिवा रणचंडी दुर्गा काली में, मैं ब्रह्माणी वैष्णवी शिवा रणचंडी दुर्गा काली में। मुझसे ही हारे इंद्र सदा, मुझसे यमराज पराजित हैं।
मुझसे ही हारे इंद्र सदा, मुझसे यमराज पराजित हैं। मेरे सतीत्व बल के सम्मुख रावण सी सत्ता भी हारी। मेरी वेणी खुल जाने से हो गया महाभारत भारी। जौहर की अद्भुत ज्वालाएं मैंने ही दिखलाई नभ को, जौहर की अद्भुत ज्वालाएं मैंने ही दिखलाई नभ को। अबला के कर में तेज प्रबल मैंने ही दिखलाई जग को। पन्ना पावन बलिदानी मां, पन्ना पावन बलिदानी मां, बलिदान महान भरा होगा। यदि सागर सा यदि सामर्थ्य न हो, सरिता सा शौर्य भरा होगा। और देखिए हमारे देश के बालक, कोई भी उनकी समानता नहीं कर सकता, दुनिया में अद्वितीय रहे हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा जरा। यम से मिलने में जा पहुंचा, यम से मिलने में जा पहुंचा। मैंने ही अटल तपस्या की, मेरे कारण नरसिंह हुए थे सिंह कभी मेरे साथी। वध किया ताड़का का मैंने, पूतना मरी मेरे हाथों। मैंने ही यज्ञ अश्वरों के थे चक्रव्यूह तोड़े सातों। मैं बलिदानी गोरा बादल, मैं बलिदानी गोरा बादल, गुरु पुत्रों की गौरव गाथा। मैं ही वो वीर हकीकत हूं, भारत मां का उन्नत माथा। मैं भारत माता का भारत, मैं भारत माता का भारत। शैशव भी भाव भरा होगा, सागर सा यदि सामर्थ्य न हो, सरिता सा शौर्य भरा होगा। यदि सूर्य सरित संताप न हो, शशि सा सौंदर्य सजा होगा, शशि सा सौंदर्य सजा होगा। धन्यवाद। मित्रों, आपने राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश की इस प्रस्तुति को देखा, जिसमें आपने सुना डॉक्टर सर्वेश शर्मा जी के गीत, वहीं हास्य व्यंग्य डॉक्टर श्याम मिश्र जी से और राष्ट्रीय चेतना परक रचनाएं श्री हरप्रकाश हरि जी से। आपको आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा, यह अपने पत्रों और ईमेल के द्वारा हमें अवश्य बताइएगा, जिससे हमें आपका संबल मिल सके। आपका पत्र, आपका ईमेल हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आपके पत्रों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। आइए इसी समय अगले शनिवार को शाम 7:30 बजे हम फिर मिलते हैं आपके बीच में, गीतों कविताओं का गुलदस्ता लेकर। नमस्कार।